हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अखिल फिर से आपके सामने सॉल्यूशन चैप्टर के राउल्ट्स लॉ टॉपिक के सेकंड पार्ट दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इससे पहले हम लोग राउल्ट्स लॉ वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस सेकंड पार्ट को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और ऊपर आई बटन में भी शो कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कैसे शो होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, सो दो सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ, दोज सॉल्यूशंस which obey Raoult's law over the entire range of concentration and temperature। ठीक है, सो हम लोग के पास दो लिक्विड्स थे, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स थे जो राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने लिए थे। और अगर उन दोनों लिक्विड्स में ऐसे मिक्स कर रहे हैं हम लोग कि वो दोनों कंपोनेंट हमारे राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, तो वो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सो आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने ये समझा। अब देखिए राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे करना है तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, दैट इज सबसे पहले तो राउल्ट्स लॉ में कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर। अब पार्शियल वेपर प्रेशर से पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। हमारे पास दो लिक्विड है, सपोज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, तो दो लिक्विड लिए हम लोगों ने ए और बी। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स करेंगे जब, तो दोनों का अंदर जाके प्रेशर हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ए और बी का अलग अलग। ठीक है, और पहले क्या था, पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, ये हमारे प्योर लिक्विड्स के हैं। ठीक है, ये प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर थे। इतना हम लोग राउल्ट्स लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। सो पी ए विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट into mole fraction of A and PB is equal to PB naught into mole fraction of B। ये हमारा राउल्ट्स लॉ था। तो मतलब अगर किसी सोल्यूशन को आइडियली बिहेव करना है तो मतलब वो इस लॉ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशंस तो यही हो गई कि हमारी जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इसके बराबर होना चाहिए ए और बी का। दूसरी कंडीशन हो गई हमारे पास कि अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, दो लिक्विड्स को मिक्स करने पर देयर शुड बी नो चेंज इन द एंथैल्पी, देयर शुड बी नो चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर। डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर शुड बी इक्वल टू 0, मीन्स नो चेंज इन एंथैल्पी। ये कैसे पता चलेगा आपको, ये तो मैंने सिंपली थ्योरेटिकल लिख दिया। रियल में कैसे पता चलेगा कि एंथैल्पी में चेंज नहीं हो रहा है, तो अब अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो दो लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद क्या होगा कि उन दोनों में जब मिक्स करेंगे आप तो उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ना वो गर्म होगा ना वो ठंडा होगा, जैसा वो है वैसा ही वो रहेगा। तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर आप लिख सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज, जो तीसरी कंडीशन है हमारी जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर आइडियली बिहेव करने के लिए जरूरी है, that is volume of the solution should not change, volume of solution should be change in volume of solution will be 0। मतलब ये हुआ कि अगर आप solution बना रहे हैं और इसका 50 ml लिया, 50 ml A लिया और 50 ml B लिया। ठीक है, तो जब इन दोनों को बनाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड बी 100 ml। ठीक है, इससे कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब वो सोल्यूशन क्या बिहेव करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, आइडियली। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हो गई नॉर्मल वाली। और ये तीन कंडीशंस कब अचीव होती हैं उसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोल्यूट है ए और सॉल्वेंट है बी, सॉल्यूशन है तो मान लेते हैं ए है और बी है, तो क्या होगा, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन होगा कुछ। भाई जब हमने नहीं मिलाया है तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन होगा कुछ, मतलब ए है ना, ए के मॉलिक्यूल्स में कुछ अपना अट्रैक्शन होगा पहले,
और सॉल्वेंट जो ले रहे हैं हम लोग, उसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज बी एंड बी। और जब मिक्स कर देंगे इन दोनों को तो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब ए और बी। जो सोल्यूशन हमारा आइडियली बिहेव कर रहा है या नॉन आइडियली बिहेव कर रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, द अट्रैक्शन विच इज न्यूली जनरेटेड, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो नया अट्रैक्शन पैदा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका सोल्यूशन किस तरह से बिहेव करेगा। मतलब अगर आपका सोल्यूशन आइडियली बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए अट्रैक्शन है, ए और बी मतलब जो पहले है, मिलाने से पहले इंटरेक्शन है, वो बराबर होना चाहिए ए बी इंटरेक्शंस के। मतलब मिलाने के बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब आपका ये 4 कंडीशंस ऐसी हो गई, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका सोल्यूशन जो है वो आइडियली बिहेव करेगा। ठीक है, वैसे आइडियली एकदम प्रॉपर कुछ होता नहीं है, आपको पता है केमिस्ट्री में या कहीं भी आइडियली कुछ नहीं होता, हम लोग क्लोज टू आइडियल होते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम आइडियल बना सकें। तो अब मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जो आइडियली बिहेव कर सकते हैं, हम लोग बनाएंगे अगर। तो आप 2 लिक्विड ऐसे लीजिए जिनके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, छोटे मोटे एटम्स या कोई ग्रुप हल्का फुल्का चेंज हो, तो अगर उनको आप मिक्स करेंगे तो दे विल बिहेव क्लोज टू आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने लिया हेक्सेन। ठीक है, सबसे कॉमन सा एग्जांपल है, नॉर्मल हेक्सेन ले लिया और उसमें मिला दिया, भाई 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट लॉन्ग चेन है और इसमें हम क्या मिला दें, नॉर्मल हेप्टेन मिला दें। भाई ये 6 कार्बन का है और ये 7 कार्बन का है, तो लगभग क्लोज टू आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। तो एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। दूसरा आप क्या बता सकते हो, मान लीजिए आपने क्लोरोइथेन ले लिया, क्लोरोइथेन, और आप ले रहे हो ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन, तो दे विल ऑल्सो बिहेव नेक्स्ट टू आइडियल। ठीक है, अब मान लीजिए आपने लिया बेंजीन और उसमें मिला दिया आपने थोड़ा सा चेंज करके टॉलुइन मिला दिया, तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। आप मान लीजिए आपने लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और उसमें मिला दिया आपने SiCl4। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं, इथिलीन ब्रोमाइड और एथिलीन क्लोराइड, इथिलीन ब्रोमाइड मिक्स्ड विथ एथिलीन क्लोराइड। तो देख रहे होंगे आप कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा चेंज कर दोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, फिर आइडियली बिहेव नहीं करेगा। मतलब ये जो ए और बी अट्रैक्शन है बदल जाएंगे फिर ए अट्रैक्शन से। ठीक, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ में, तभी आप जब मिक्स करोगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमने किसी और के साथ मिला दिया उनको। भाई अगर ये मार्कर जैसे जिस शेप का है, अगर इसी के साथ मैं दूसरे शेप का ही रखूँ इसके बॉक्स में तो ये फिट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं दूसरी कंपनी का लाऊं जिसकी डिज़ाइन अलग है तो वो फिट ही नहीं होगा उसमें, तो आइडियली बिहेव नहीं करेगा। अब सेम शेप के हैं तो क्या होगा, रख दिया, पता ही नहीं चल रहा है उसको कि भाई उसका रेड वाला है या ब्लैक वाला है। ठीक है, इसी तरह से ये सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, लगभग सेम होने चाहिए। तो ये आइडियली हो गए। इनका ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं, इनका ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो राउल्ट्स लॉ में भी मैंने प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बता दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पे हमने लिया था मोल फ्रैक्शन, ठीक है, दिस वाज मोल फ्रैक्शन, और इस तरफ हम लोगों ने लिया था वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पे 0 1, और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मैक्सिमम 1। ठीक है, तो इस तरफ जाने पे क्या बढ़ रहा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और उस तरफ से इधर आने पे क्या बढ़ रहा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अभी देखिए ए का ग्राफ अगर बनता है हमारा तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ है, सपोज ये ये बी का ग्राफ है, उधर जा रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, PB0, और ए का बनाएंगे तो इधर से स्टार्ट होगा, एकदम सेम जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी PA0। ठीक है, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड दिस इज फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब इन दोनों को ज्वाइन करती हुई जो लाइन बनेगी दैट विल बी
टोटल वेपर प्रेशर, दैट इज P total इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो ये जो ग्राफ था, दिस वाज द ग्राफ फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ में हमने आपको पढ़ाया था। अब इसी में क्या करेंगे, हम चेंजेस करेंगे। मान लीजिए ये जो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तब क्या होगा, तब भैया हमारा सोल्यूशन जो होगा वो आइडियली बिहेव नहीं करेगा, अब नॉन आइडियल बिहेव करेगा। अब नॉन आइडियल में भी दो केसेस होंगे हमारे पास, है ना, किस तरह से बिहेव कर रहा है वेपर प्रेशर में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं। तो ये हमारे हैं आइडियल सोल्यूशंस, इसमें आपके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, कंडीशंस क्या क्या भैया हमको ज़रूरी हैं वो चाहिए, और ग्राफ, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आप नॉन आइडियल बिहेवियर समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो। ओके, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया हमारे पास, वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, एनर्जी रिलीज नहीं होनी चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, मतलब जो सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, और अट्रैक्शंस भी हमारे ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हटाते हैं और हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है, सिंपल, अ सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law at all conditions of temperature and concentration। सीधी सी बात है भाई, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा होगा वो क्या होगा, हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो कंडीशंस क्या क्या हो गई हमारे पास, तो कंडीशंस जितनी थी वो सब क्या होंगी, वो फॉलो नहीं होंगी। मतलब हमारा ये हो गया कि भैया जो हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नॉट इंटू एक्स है, भैया ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। पी बी जो होना चाहिए वो पी बी नॉट और एक्स बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है राउल्ट्स लॉ से जो हमारा प्रेडिक्टेड था वो नहीं होगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर है वो क्या होनी चाहिए थी, जीरो, लेकिन अब जीरो नहीं होगी। हो सकता है टेम्परेचर सोल्यूशन का क्या हो जाए, दोनों को मिक्स करने पर बढ़ जाए, या फिर हो सकता है सोल्यूशन क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, ठीक है। सो तीसरी, वॉल्यूम चेंज विल ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड, वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व होगा, मतलब आप मान लीजिए 50 ml मिलाओ दोनों का 50-50, तो हो सकता है 100 से कम हो जाए सोल्यूशन का वॉल्यूम, या 100 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो जितना आप दोनों लिक्विड्स को मिला रहे हो उससे कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। और ये सब चीज़ें कब होंगी, जब हमारी ये चौथी कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन क्या है कि भैया जो हमारा सोल्यूट इंटरेक्शन है, ठीक है, सोल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, ध्यान से समझिएगा, सोल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर नहीं है तभी तो ऐसा कुछ होगा गड़बड़ वाला। तो बराबर था तो सब कुछ सही है ना। अभी क्या करना है हम लोग को, अट्रैक्शन जो पहले था और जो बाद में है वो सेम नहीं है, तब हमारा सोल्यूशन क्या बिहेव करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये नॉन आइडियल की कंडीशन हो गई। वह वेपर प्रेशर भी बराबर नहीं होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है भाई, हमारे पास दो कंडीशन अराइज हो गई। अब हो सकता है कि भाई पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर नहीं है, मतलब हो सकता है ज़्यादा हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, और ये इंटरेक्शन पहले से कम हो जाए, या फिर उल्टा केस
या इससे कम हो जाए, ये भी कम हो जाए, ये भी कम हो जाए और ये ज़्यादा हो जाए। ठीक, तो दो केसेस अराइज होते हैं हमारे। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन आइडियल solution showing positive deviation from Raoult's law. Positive deviation from Raoult's law. ये पहला केस हो गया हमारा, पहला टाइप नॉन आइडियल सोल्यूशन में, जब आपका जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। मतलब ये हो गया कि भाई हमारे पास जो, एक मिनट, हाँ, तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो क्या हो गई, जैसे पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं दैट इज, पहली हो गई कि आपका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, चाहे पीए का हो और चाहे पीबी का हो। तो पहली तो डेफिनेशन यही हो गई कि भैया व्हाट आर द सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सो ऐसे सॉल्यूशंस विच हैव अ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट हायर देन, सॉरी इक्वल टू नहीं, हायर देन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ज़्यादा होना चाहिए जितना राउल्ट्स लॉ कहता है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई जो एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर होगी, मतलब जब मिक्स करेंगे दोनों लिक्विड्स को ए और बी को तो वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया एंथैल्पी का अगर ग्रेटर देन जीरो आ रही है मतलब एंथैल्पी, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, इस केस में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मतलब पता कैसे चलेगा हमको, पता ऐसे चलेगा कि आपका जो सोल्यूशन है जब आप बना रहे होंगे तो वो दोनों लिक्विड्स को मिलाने पर ठंडा हो जाएगा। आपने कभी कभी देखा होगा दो लिक्विड्स को आप मिलाते हो तो सोल्यूशन या तो गर्म हो जाता है या फिर ठंडा हो जाता है। तो ये कौन सा वाला केस है जो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज हो गई। अब वॉल्यूम चेंज में क्या होगा, सेम चीज, सेम कंडीशंस, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वॉल्यूम क्या हुई, पहले ज्यादा थी, सॉरी पहले कम थी बाद में ज्यादा हो गई। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर भाई V2 माइनस V1 लिखेंगे ना, ये हो गई फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब बाद वाली ज्यादा है पहले वाली कम है। अब आप दो लिक्विड्स को मिला रहे हो, मान लो 50 ml मिलाया, 50 ml मिलाया दोनों का 50-50, तो 100 आना चाहिए था, लेकिन अब जो हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम आ रहा होगा वो 100 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ जा रही है तो हमारा कौन सा केस होगा, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। आपसे क्वेश्चन पूछता है तो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं असर्शन रीजन टाइप के, एमसीक्यू टाइप के, तो उसमें क्या होगा, आपसे यही सब चीजें ये लाइन बना के लिख देता है कि भैया हमने दो लिक्विड मिलाए, उसको मिलाने पर ऐसा हुआ कि वो सोल्यूशन ठंडा हो गया, या फिर उसकी वॉल्यूम इतनी इतनी मिलाई थी और इतनी वॉल्यूम ऑब्जर्व हो रही है। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भैया ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन, कैसे भाई ठंडा हो रहा है पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम बढ़ रही है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। लास्ट कंडीशन, ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये कब होंगी, भैया हमारा वही चौथा पॉइंट अट्रैक्शन वाला। आप ध्यान से समझिएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है पहले से, मतलब ये हुआ जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट है अलग अलग वो ज़्यादा मजबूत हैं। मजबूत का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो हमारे पास एक लिक्विड है ये A, ठीक है, इसमें AA बॉन्ड होगा और ये हमारा लिक्विड है BB, मतलब इसमें दूसरा लिक्विड है। अब इन दोनों को जब मिला देंगे, मिक्स कर देंगे तो ये क्या बना लेगा, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हमारा एक सोल्यूशन बनेगा, वो क्या बनेगा, जिसमें अट्रैक्शन होंगे AB। ठीक है, मेन तो यही है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, ये देखिए PA और PB ज़्यादा है,
तो वेपर प्रेशर ज़्यादा कब होगा? जब अंदर के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन क्या हो? वीक हो। भाई वेपर्स कब ज़्यादा बनेंगे? कोई चीज़ कितनी आसानी से उड़ जाएगी वो किस पर डिपेंड करती है कि अंदर के पार्टिकल्स जो हैं वो मजबूत हैं या नहीं। अगर अंदर के पार्टिकल्स मजबूत, पार्टिकल मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शंस हैं वो अगर बहुत स्ट्रांग है तो भैया उसको जाने नहीं देगा बाहर वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर उस केस में क्या होगा? कम होगा अगर स्ट्रांग बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है, मतलब बॉन्डिंग क्या हो गई है? वीक हो गई है। तो पहले वाला जो अट्रैक्शन था, मतलब ए और बी बिफोर मिक्सिंग, इनके इंटरेक्शंस जो हैं वो क्या हैं? ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन। मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या है? कम है। तभी वो लिक्विड वीक होगा, और वीक होगा तो ज़्यादा जल्दी वेपराइज हो जाएगा, और ज़्यादा जल्दी वेपराइज होगा मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे केसेस हैं। हमारे पास 4 कंडीशंस हो गई फॉर द सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब समझिएगा, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया, ठीक है, CH Cl3, और उसको मिक्स कर दिया किसमें? एसीटोन में, ठीक है। एसीटोन इज लाइक दिस, ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसमें मैं मिला दे रहा हूँ एसीटोन, ठीक। अब क्या होगा? ये हमारा ए है, एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप फटाफट कर लोगे अपने आप। ये मान लीजिए हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए बी है। तो इसमें ए के अट्रैक्शंस होंगे खूब सारे, और इसमें बी के अट्रैक्शंस होंगे। ये अल्कोहल है, इसमें कौन सी अट्रैक्शन होगी? ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। और ये एसीटोन है, इसमें क्या होगा? इसमें सिंपली होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, नॉर्मल वाला, ठीक। अब समझिए ध्यान से, अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? भाई हमारे पास पहले लिक्विड है, ए बॉन्डिंग है उसमें, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर हाईली टाइटली बाउंड टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? जब इसको मिक्स करेंगे एसीटोन के साथ तो क्या होगा? भाई हमारे पास ये रही अल्कोहल, मान लीजिए ये है हमारे पास CH2CH3, ठीक है। ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया CH2CH3, और ये मान लीजिए हमने एक और मॉलिक्यूल बना लिया CH2CH3 का, ठीक है। अभी क्या होगा? इनके बीच में जब हमने मिक्स नहीं किया है तो यहाँ पे क्या हो रखी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये ए अट्रैक्शन हो गया। अब जब इसको मिला देंगे बीच में तो क्या होगा? ये अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके क्या होगा? बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएगा। तो बीच में आने के बाद मान लीजिए यहाँ पे बी घुस गया है। कौन घुस गया है? बी। मान लो यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। अब भाई ये तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई? ब्रेक हो गई। तो पहले वाला अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन बाद वाला ए बी अट्रैक्शन जब बना तो क्या हो गया? वीक हो गया। अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया? हमारा कमजोर हो गया। कमजोर हो गया मतलब इसके वेपर्स जल्दी बनेंगे, और जल्दी बनेंगे मतलब ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह के एग्जांपल्स जो होंगे वो हमारे किस में होंगे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला तो यही हो गया अल्कोहल एंड एसीटोन। दूसरा मान लीजिए हमने क्या ले लिया? मान लीजिए अल्कोहल ले लेते हैं CH3OH प्लस दिस इज वाटर, ठीक है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए कोई और अल्कोहल ले लिया, एथिल अल्कोहल ले लिया, उसको वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है। या फिर हमारे पास एसीटोन ले लिया हमने CH3COCH3 प्लस
ये हो गया एसीटोन, और मान लीजिए इसमें हमने मिला दिया कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। और अगर आप लेना चाहो तो मान लीजिए अल्कोहल में आपने क्या मिला दिया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे, इसमें क्या है, पहले बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, लेकिन जब दूसरा उसमें लिक्विड मिक्स कर देंगे तो ए बी अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करना, इसमें जो होते हैं ज़्यादातर मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भैया हमने पहले एथिल अल्कोहल लिया, इन दोनों को मिलाने पर ऐसा हुआ कि वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, पहले से ज़्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको यही समझाना है कि भैया पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में, लेकिन जब उसमें एसीटोन मिला दिया गया तो उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, और जब डिस्टर्ब कर दिया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो गई, कम हो गई, और कम हो गई तो वेपर क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है। वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका ग्राफ, ग्राफ किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये इधर हमारा क्या रहेगा, इस तरफ हमारा वेपर प्रेशर रहेगा, इस तरफ हमारा वही मोल फ्रैक्शन, जैसे वही ग्राफ बनाया था सब कुछ वही है, एक्स ए 1, एक्स बी 0, एक्स ए 0, एक्स बी 1, ठीक है। और पहले हम लोग आइडियल वाला केस बना लेते हैं। तो आइडियली अगर जब बिहेव कर रहा था हमारा, तो किस तरह का ग्राफ था, ये हमारा ग्राफ था आइडियली बिहेवियर वाला, ठीक। और ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था पी बी नॉट, और ये आया था हमारा पी ए नॉट, ठीक है, ये पी, ठीक। आप समझिएगा अब क्या हो रहा है, जब हमारा, ये तो आइडियली बिहेवियर था, लेकिन जब हमारा अट्रैक्शन क्या हो रहा है, वीक हो जा रहा है, वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ए के लिए भी बी के लिए भी इससे ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो इससे ज़्यादा वैल्यू पे बनेगा। मतलब ये हो गया कि इसको थोड़ा सा ऊपर करके बनाना है, ठीक। और ऐसे ही एक्स ए के लिए ये हमारा ग्राफ होगा थोड़ा सा ऊपर से बनेगा, मतलब ये जो रेड वाली लाइन है ये आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, लेकिन ये जो क्या नाम है, जो ब्लू वाली लाइन है वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा मतलब ये ऊपर से बनेगा। अब टोटल के लिए क्या बनेगा, टोटल के लिए भी कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक। इस ग्राफ में आपको देखना है, ये जो वैल्यू हमने लिखी है दिस इज पी टोटल, पी ए प्लस पी बी, ये शो कर रहा है। ये ग्राफ किसका हो गया, ये पी ए का हो गया, और ये हो गया पी बी का, ठीक है। तो वही है, बस बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, बस आपका वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से बनेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो मैं आगे आपको इसी ग्राफ से डिस्कस करूंगा, कि ये जो पॉइंट बना रहे हैं, तो देखो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है, जो ये पॉइंट मान लीजिए ऐसा है, ये मैक्सिमम तक जा रहा है, फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इस पॉइंट को आप जो है नोट कर लीजिए, ये हमारा जो है मैक्सिमम वेपर प्रेशर को शो कर रहा है। इसी पॉइंट पे तो सबसे मैक्स ज़्यादा है, और इसके बाद इधर कम है, इधर कम है। ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर तक जा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। इस पॉइंट को मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इधर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो हमारा एक्स बी बढ़ रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब अमाउंट ऑफ कह सकते हो, बी का बढ़ रहा है। और जब वापस आ रहे हैं उधर से, मतलब इधर क्या बढ़ रहा है, एक्स ए। तो इस पॉइंट पे जाते जाते कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगी ए की और बी की परसेंटेज में। तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन मिक्सचर कंपोजिशन पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो मैक्सिमम हो जा रहा है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होने का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। समझ गए बात को, बस इतना अभी नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये है क्या, ठीक है।
इस पॉइंट पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, बाकी सब में तो आप देख ही रहे हो, कुछ ना कुछ अलग ही है। ये पॉइंट आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन के लिए। और ऐसे सॉल्यूशंस का जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एज एक्सपेक्टेड। जैसे हमारा पीए का है, सॉरी ए का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा बिफोर मिक्सिंग, बी का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा बिफोर मिक्सिंग। जो सोल्यूशन बनाने के बाद ए और बी जो सोल्यूशन बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर देन एज कंपेयर टू द कंपोनेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास दूसरा केस है, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन हो चुका है, शोइंग नेगेटिव डेविएशन, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो जितनी कंडीशंस हमने उसमें बताई हैं, अब बाकी सारी कंडीशंस इसमें उल्टी हो जाएंगी, चेंज। जैसे पहली हमारी जो हो गई कंडीशंस, भाई किसको बोलोगे आप कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी लोअर देन एज जैसे राउल्ट्स लॉ भी तो कुछ कहता है ना, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है भाई, मिलाओगे तो ए का पार्शियल प्रेशर इतना होना चाहिए, बी का इतना होना चाहिए। तो एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी हो गई कि भाई जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है दैट इज पी ए नॉट इंटू एक्स ए विल बी लोअर देन, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और बी के लिए भी क्या होगा, लोअर देन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होगी हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सचर, वो क्या होगी, 0 से कम होगी, मतलब वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस केस में एनर्जी विल बी रिलीज्ड। मतलब पता कैसे चलेगा हमें एनर्जी रिलीज हो रही है, भैया आपका सोल्यूशन जो है जो बन रहा है वो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या हो गई, वॉल्यूम चेंज ऑफ द मिक्सचर विल ऑल्सो बी नेगेटिव। मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 50-50 ml मिलाए लेकिन 100 से कम आ रहा है सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज हो गया वॉल्यूम। उस केस में हमारा डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और ये सारी चीज़ें होंगी कब, जब हमारा भैया जो ए और बी अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का अलग अलग, वो क्या हो, ज़्यादा हो एज कंपेयर टू ए बी इंटरैक्शन। ठीक है, तो ये ए बी इंटरैक्शन से क्या हो, मजबूत हो। उल्टा केस है एकदम। हमने क्या किया, हमने मिलाया भैया एक लिक्विड ए, जिसमें ए अट्रैक्शन है, दूसरा लिक्विड लिया बी, अपन ने दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बना हमारा ए बी, ये क्या है, ये स्ट्रांग है, पहले वीक था। तभी तो क्या होगा, ये जब स्ट्रांग सोल्यूशन बन रहा है, मजबूती बहुत अच्छे से अंदर, तो वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तब अचीव होता है जब हमारे पास क्या हो, कुछ इस तरह की कंडीशंस हो। एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग, जैसे अब इसमें वो एग्जांपल्स होते हैं भैया, दो लिक्विड ऐसे मिलाओ जो आपस में मिलने के बाद रिएक्शन कर लेते हैं ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, चाहे वो ब्रेक हो जाएं, मतलब आयनाइज हो जाएं, या फिर कोई रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बना लें। ठीक है, मान लो एसिड बेस को मिला दिया, या आपने एसिड को पानी में मिला दिया, इन केसेस में ऐसा ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप एसिड और बेस को एसिड और वाटर को मिलाते तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, जो आपका पॉट है जिसमें आप बीकर में जिसमें एसिड वगैरह लिए हो, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वो इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल
HCl मान लीजिए आपने वाटर में मिला दिया, ठीक है। दूसरा मान लीजिए आपने मिला दिया HNO3 मिला दिया वाटर में, कोई भी एसिड आप मिलाओगे पानी में, या फिर आप किसी एसिड में मान लीजिए एसिटिक एसिड लिया, इसमें आपने पेरिडीन मिला दिया, ठीक है। पेरिडीन बेस होता है, तो एसिड बेस की रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, जो है ना, पूछा भी बहुत जाता है, क्लोरोफॉर्म में हमने क्या मिला दिया, एसीटोन मिला दिया। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको बताने हैं कि भैया क्यों हो रहा है ऐसा, ये 4 कंडीशंस क्यों हो रही हैं। एक इसका डिस्कस करते हैं, जैसे ये क्लोरोफॉर्म वाला है, तो क्लोरोफॉर्म क्या है भैया, क्लोरोफॉर्म ये है CHCl3, ठीक है। इसको हमने किसके साथ मिलाया, एसीटोन के साथ मिलाया, किसके साथ मिलाया, एसीटोन के साथ मिलाया, बन जा भैया, ये रहा, ठीक है। एसीटोन के साथ मिला दिया। अब क्या होगा, अब पहले तो इसमें कौन सी अट्रैक्शन है भैया, अपनी वही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, ठीक है। इसमें भी अपने डाइपोल डाइपोल, लेकिन जब इन दोनों को मिला देंगे तब क्या होगा, ये दोनों बनाए हमने इस तरह से हैं कि इसका हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या हो जाएगा, AB अट्रैक्शन क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग हो गया मतलब आपका वेपर सब कम बनेगा, वेपर्स कम बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं। अभी ग्राफ समझते हैं हम लोग इसका। तो ग्राफ बिल्कुल आसान सा है, जैसे हमने वहाँ बनाया है, कहाँ बनाया है, इसको हटा देते हैं, ये रहा, ठीक है। छोटा सा प्यारा सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक। सारी कंडीशंस वही हैं, एक्स से हमारा यहाँ पे 1 है, एक्स बी सपोज 0 है, एक्स ए 0, एक्स बी 1, ठीक है। ये वेपर प्रेशर हो गया इस तरफ, और आइडियल बिहेवियर वाला ग्राफ पहले बनेगा, क्योंकि उसी से पता चलेगा हमारा कितना डेविएशन हो रहा है। तो ये रहा आइडियल बिहेवियर का ग्राफ, और ठीक ये हमारा, और ये टोटल वाला हो गया इस तरह से, ठीक। ये हो गया PB0, ये हो गया हमारा PA0, ठीक। अब नेगेटिव डेविएशन शो करना है, मतलब हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी लेस देन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या है, ये रेड लाइन, ठीक है। इससे क्या होगा, कम होगा, मतलब नीचे से बनाएंगे हम लोग। अब तो नीचे से ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ये रहा, ठीक है। इस वाली लाइन का नीचे से कुछ इस तरह से बनेगा, और टोटल वाले का भी कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें सब बतानी है। ये हमारा हो गया P टोटल का, ठीक है। P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये हो गया ग्राफ हमारा PB का, और ये हो गया अपन का PA का ग्राफ, ठीक। ये P है। अब यहाँ पर भी देखिए एक ऐसा पॉइंट है जो आपको नोट करना है। इस पॉइंट पे मान लीजिए, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम, क्या है, मिनिमम वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है उसमें हम लोग इसी ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बनाना तो है ही आपको। तो इस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इस कॉम्पोजिशन पे भैया एक्स ए का कुछ इतना पोर्शन, एक्स बी का कुछ इतना पोर्शन। ये क्या होगा कि इस पॉइंट पे उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। और मतलब मिनिमम का मतलब हो गया मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और कहीं पे जाओगे तो कम ही होगा, ठीक। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट पे होगा, मतलब इस मिक्सचर पे, इस रिएक्शन मिक्सचर पे, मतलब इतना हमारा ये पोर्शन हो और इतना हमारा, मान लो इतना क्या है, उधर से इधर आ रहे हैं तो क्या है, उधर से इधर आ रहे हैं तो हाँ, ए का पोर्शन इतना मिला दिया हमने और बी का पोर्शन इतना मिला दिया। तो इस कंपोजिशन रेशियो पे क्या होगा हमारा, इस तरह का कुछ कंडीशन अचीव होगा। तो नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं उसमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो दोनों कंपोनेंट से क्या होता है, ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी छोटे छोटे क्वेश्चन वाली राउल्ट्स लॉ। हम लोग का छोटा सा एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए बहुत सारे लोगों के पास, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके अगर मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।